जय हिंद। वर्धन सर जीएस की जो आज करंट की क्लास है, हमारी जो पहली करंट की क्लास है ये, तो इसमें हम पढ़ेंगे वन लाइनर, पूरे साल के वन लाइनर, फिर पूरे साल की करंट अफेयर को हम इसमें कवर करने वाले हैं। जो यूपी आरओ एआरओ का जो री एग्ज़ाम होगा उसके लिए और पीसीएस के लिए ये वैल्यूबल है, और बाकी जो वनडे कंपटीशन है उसमें तो आप ये समझो कि इससे बाहर कुछ जाने वाला है ही नहीं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेशन इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0, जिसको कहा जाएगा CITIIS 2.0 का चैलेंज कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो आंसर आ जाएगा सर इसको लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। इसका उद्देश्य क्या है? अगर उद्देश्य की बात करेंगे तो एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। ठीक है, समझ रहे हैं ना? अपशिष्ट प्रबंधन, जो वहाँ का कूड़ा कचरा है उसका प्रबंधन किस तरीके से किया जा सकता है, उसको लेकर जो है ये बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण का लोकार्पण कहाँ पर किया गया? तो आंसर है इटावा में। उत्तर प्रदेश का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र इटावा में खुला है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़ा देश के अंदर जो सबसे बड़ा शक्तिवंदन कार्यक्रम हुआ था, जिसमें कन्या पूजन हुआ था? तो ये कन्या पूजन कहाँ पर हुआ था? गोंडा में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सुरहताल कहाँ है, सुरहताल, तो जल्दी बताओ कहाँ पर है। तो ऐसे ही प्रधानमंत्री, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्तौड़गढ़ राजस्थान के दौरे पर किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया? तो सावरिया सेठ मंदिर का दौरा किया। नरेंद्र मोदी ने आजकल जो है कुछ और काम तो है नहीं उनके पास, अर्थव्यवस्था का नहीं है, क्योंकि देश नंबर 1 पर पहुंच चुका है, सबको रोजगार मिला हुआ है, तो आजकल वो मंदिरों में ही है। तो मंदिरों में चल रहे हैं आजकल, यूएई में मंदिर है, राम मंदिर है, फिर ये वाला मंदिर है, तो थोड़ा मंदिरों से क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान रखना सांवरिया सेठ मंदिर। आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना कहाँ पर है? तो आईएसओ जो प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला महिला थाना जो है वो भोपाल मध्य प्रदेश में है। देश की पहली रैपिड रेल सेवा का क्या नाम दिया गया है? तो पहली रैपिड रेल सेवा का नाम दिया गया है नमो भारत, अक्टूबर में चली थी। राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान किसने प्रारंभ किया? तो आंसर ध्यान रखना कि ये केंद्रीय सीबीआई ने, केंद्रीय जांच ब्यूरो, जिसको कहा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट का तोता, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का तोता कहा जाता है, के संथानम समिति के द्वारा जो है ये सीबीआई जो है बनी थी। तो अब ध्यान रखना कि इसी के द्वारा ऑपरेशन चक्र 2 का जो है स्टार्ट किया गया है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए ये अभियान किसके खिलाफ है, तो संगठित साइबर अपराध, जो साइबर क्राइम हो रहे हैं उनके लिए जो है ये बहुत ज़्यादा जरूरी था, ये अच्छा कदम है सीबीआई के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है कि गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में सामऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन किया है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने सामऊ शहीद स्मारक का जो उद्घाटन किया है वो किया है गांधीनगर, गुजरात में। कहाँ पर किया है? ठीक है, कहाँ पर? गांधीनगर, गुजरात में। यह स्मारक किस क्रांति से, 1857 की क्रांति से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के विकास के लिए किस सरकारी मंच को लॉन्च किया है? तो मेरा युवा भारत एक सरकारी मंच है, जिसको जो है इन्होंने क्या किया है, लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव किसे? गंगा डॉल्फिन, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 में डॉल्फिन को ही घोषित किया गया था। अब राजकीय जलीय जीव जो है ये भी गंगा डॉल्फिन को शुरू किया गया है। डॉल्फिन से ध्यान रखना कि डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है भागलपुर पटना में बन रहा है। ठीक है, भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना? भारत का पहला हरित मतलब ग्रीन जो एनर्जी है उससे चलने वाला जो आपका हेरिटेज साइट है वो कौन सी बनी? तो आंसर आ जाएगा तट मंदिर, तमिलनाडु। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तट मंदिर, तमिलनाडु। अगला, देश का दूसरा राज्य जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण, देखो जाति आधारित सर्वेक्षण करने के लिए सबसे पहले नीतीश कुमार ने घोषणा की थी। नीतीश कुमार अब चले गए कहाँ पर? बीजेपी में, तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ गलत थी, तो अब वो तो कैंसिल हो गया। अब दूसरा राज्य था राजस्थान, अब देखते हैं यहाँ भी गवर्नमेंट चेंज हो गई है तो ये कराते हैं या नहीं कराते। तो जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की थी, मुश्किल पड़ेगा ये क्वेश्चन आना। देश का जाति आधारित सर्वेक्षण कराने में बिहार हो गया। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो जो ट्यूबवेल होते हैं, तो इसकी जो सबसे बड़ी जो परियोजना है वो नीमच मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। कहाँ पर? नीमच मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। इसकी क्षमता कितनी है? 1440 मेगावाट है, ध्यान रखना। और अगला क्वेश्चन क्या है कि बाढ़ के कारण खबरों में रही दक्षिण लिहोनक
झील किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। दरअसल बाढ़ के कारण ही इसमें आई थी, और हमारे जो गांव के पास का ही एक लड़का जो है, सेना में तुमने सुना भी होगा कि वहाँ पर 17-18 जवान जो है वो उस बाढ़ में बह गए थे अचानक से। तो ये वही वाली बाढ़ है, तो सिक्किम में आई थी, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है। ठीक है, हमारे यहाँ का एक लड़का इसमें शहीद भी हो गया था। विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित की गई? देखो, पुराने समय में राष्ट्र को समर्पित ज़्यादातर योजनाएं राष्ट्रपति करते थे, प्रधानमंत्री अपना वैसा काम करते थे। अब प्रधानमंत्री अपना परियोजना करते हैं और राष्ट्रपति को कोई काम है ही नहीं, वो तो पहले से ही रबर बैंड है, तो कोई बात नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह परियोजना किन राज्यों में विस्तृत है? देखो, विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन। अबे औरैया आ रहा है, विजयपुर आ रहा है, फूलपुर आ रहा है, तो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में होगी, क्योंकि यहाँ के ये जिले हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण 2 के तहत किस राज्य को 100% ODF प्लस का दर्जा दिया गया है? तो ODF प्लस का दर्जा दिया गया उत्तर प्रदेश को। पहला नीलगिरी तरह दिवस कब मनाया गया? तो 7 अक्टूबर को। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है नहीं। हाँ, नीलगिरी तरह किस राज्य का राजकीय वस्तु है? ये आ सकता है, तो ये तमिलनाडु में है, और नीलगिरी पर्वत जो है वो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के ट्राई पॉइंट पर है। ठीक, पुराने संसद भवन को अब जो है संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। नया संसद भवन जो है चला है, और अभी उसमें जो है संसद का जो शीतकालीन सत्र है, बजट सत्र है, वो चल भी रहा है। आदि शंकराचार्य की स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ पर किया गया है? शंकराचार्य भारत में 4 होते हैं, तो 4 शंकराचार्यों में से एक शंकराचार्य जो पुराने शंकराचार्य थे, तो आदि शंकराचार्य, ठीक है, उनकी स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में किया गया है। महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में कब पारित किया गया? तो ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि महिला आरक्षण विधेयक कब पारित किया गया। अब हाल ही में, तो 2023 में। इस विधेयक को राज्यसभा में सितंबर में पारित किया जाएगा, और इससे 128वां संविधान का 128वां संशोधन विधेयक है। ठीक है, इसके बाद 2023 में किस पशु को खाद्य पशु के रूप में मिथुन, एक जो है पहाड़ी जो जानवर है मिथुन, उसको जो है खाद्य पदार्थ का दर्जा दिया गया है। उसको खा सकते हैं, पहले उसको खाने के लिए परमिशन नहीं थी। ठीक है, हाल ही में अगला क्वेश्चन क्या है कि केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो विश्वकर्मा योजना जो है इन्होंने क्या की है? प्रारंभ की है। जो कारीगर होते हैं ना, जैसे बढ़ई हो गए और इस तरह के कारीगर जो हैं, उनके लिए विश्वकर्मा योजना स्टार्ट की गई है। विश्व की सबसे बड़ी MICE सुविधाओं में एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है, उसका नाम क्या है? MIC का जो मतलब कह सकते हैं कि पूर्ण रूप क्या है, अगर ये पूछा जाए तो MIC के पूर्ण रूप को या इसकी फुल फॉर्म को कह सकते हैं मीटिंग, इनिशिएटिव, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं, और ये यशोभूमि है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर एथिलीन क्रैकर परियोजना की शुरुआत की है, तो आंसर आ जाएगा बीना रिफाइनरी, मध्य प्रदेश। ठीक है, बीना रिफाइनरी, मध्य प्रदेश। किस राज्य ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी प्रदान की है? तो आंसर आ जाएगा उत्तराखंड। किस राज्य ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी प्रदान की है? तो आंसर आ गया उत्तराखंड। भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट, मतलब जो पूर्व सैनिक हैं और शहीद जो हो रहे हैं उनके लिए एक प्रोजेक्ट नमन शुरू किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला परियोजना के मतलब उज्ज्वला परियोजना जो है इसको कब तक विस्तारित कर दिया है? तो ध्यान रखना कि इसको 2025-26 तक विस्तारित कर दिया है। चलो ये बताओ कि ये कब से स्टार्ट हुई थी? ये वाली जो परियोजना है ये स्टार्ट कब से हुई थी? कमेंट में बताओ कि ये परियोजना स्टार्ट कब से हुई थी। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक की आबादी पर शीर्ष 3 शहर कौन से हैं? तो 10 लाख की से अधिक की आबादी है, और शीर्ष 3 शहर जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो इंदौर, आगरा और ठाणे। वो आगरा यूपी में है, इंदौर मध्य प्रदेश में, ठाणे महाराष्ट्र में है, तो ये ध्यान रखना। और आगरा वाले, यूपी वाले तो विशेषकर आगरा को ध्यान रखना ही रखना। केंद्र सरकार ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया है। इसका ध्यान रखना, ये अच्छा क्वेश्चन है कि उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया? तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया है।
राज्य की किस नदी में जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है? तो सरयू नदी, उत्तर प्रदेश की जो सरयू नदी है, इसमें घग्गर या घाघरा नदी भी कहा जाता है इसको। तो सरयू नदी में क्या किया है? जटायु क्रूज सेवा जो है प्रारंभ की है। वो दरअसल जटायु क्रूज सेवा इसलिए प्रारंभ की है कि अभी राम मंदिर बना है वहाँ, तो क्रूज से जो है सैलानी आ जा सकते हैं। इसके अलावा दूसरा एक क्वेश्चन और है कि इसके उत्तर प्रदेश का कौन सा दूसरा ऐसा जो शहर है जिसके लिए क्रूज सेवा शुरू की गई है, उसका नाम आप बताओ, बड़ी चर्चाओं में चल रहा है। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ पर बनाया गया है? तो चित्रकूट में। यार ग्लास स्काई वॉक क्या होता है? कि तुमने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा कि एक कांच जैसी वो होती है, एक ब्रिज होता है कांच का, काफ़ी ऊंचा होता है, वो नीचे ऐसा लगता है कि बस अब इसी में गिर जाएंगे, तो उस तरह का जो है वो है, उस पर क्रैक वगैरह आ जाते हैं। तो ग्लास स्काई वॉक जो है वो चित्रकूट में जो है क्या किया गया है? बनाया गया है। ठीक है। आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन कहाँ से किया गया है? तो आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन जो किया गया है गांधीनगर गुजरात से किया गया है, वर्चुअल किया गया है। ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ये है कि पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो आंसर आ जाएगा उसका डोनाल्ड टस्क ने। ठीक है। क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? तो एक संस्था होती है मर्जर के द्वारा जो है ये जारी की गई है। इसमें 3 शहर कौन कौन से हैं? तो रैंकिंग में वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी, और स्विट्जरलैंड की ज्यूरिक, और न्यूजीलैंड का एक शहर है ऑकलैंड। तो इसमें जो है टॉप 3 शहर है रैंकिंग में शामिल किया गया है। तो जो क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग की बात कर रहा हूँ कि टॉप नंबर पर आप कहाँ रहने लायक जो शहर हैं वो कौन से हैं। तो इसमें भारतीय शहरों की बात करेंगे तो भारतीय शहरों में 7 शहरों को शामिल किया गया है। 153 पर हैदराबाद है, 154 पर पुणे है, 156 पर कर्नाटक बेंगलुरु, और 161 पर चेन्नई, और 164 पर मुंबई, और कोलकाता, फिर नई दिल्ली। ये है, नई दिल्ली सबसे लास्ट में है क्योंकि यहाँ पॉल्यूशन वगैरह इन शहरों की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा है। ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस GRCA कहाँ लॉन्च किया गया है? तो दुबई में COP28 के दौरान जो है ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस लॉन्च किया गया है। इस अलायंस में भारत समेत 11 देश शामिल हैं, ये ध्यान रखना। और इस अलायंस में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो ध्यान रखना कि भारत, डेनमार्क, कंबोडिया, जापान, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, मिस्र, घाना, हंगरी और अमेरिका इसमें शामिल हैं। किस शहर की मेजबानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ? तो ध्यान रखना कि ये हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में। किस देश के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए? तो केन्या। बहुत चर्चा में रहे थे कि केन्या का कोई बहुत लंबे समय के बाद कोई व्यक्ति भारत में आया है, तो ध्यान रखना कि समोई रूटो केन्या के राष्ट्रपति हैं। ठीक है। अफ्रीका का एक देश है केन्या। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 18वां सत्र कब आयोजित किया गया? तो अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए ये 5 से 8 दिसंबर को क्या किया गया था? जारी किया गया था। इस बैठक का आयोजन जो है कहाँ हुआ था? तो कसाने, बोत्सवाना का जो है एक शहर है कसाने, उसमें हुआ था। और इसका आयोजन किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। ये तो सबको पता ही है, इसका आयोजन यूनेस्को के द्वारा होता है। और भारत के जो एक राजस्थान का नृत्य है ना गरबा को इसमें जो है क्या किया गया है? शामिल किया गया है। राजस्थान का घूमर है, गुजरात का है गरबा गुजरात का है, राजस्थान का घूमर है। ठीक है। यूनेस्को की इस सूची में शामिल होने वाला भारत की कौन सी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है? तो 15वीं भारत की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है, 14 इससे पहले हो चुकी थी। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसको बताया गया है 2023 का? तो टेलर स्विफ्ट, अमेरिकी पॉप गायिका और अभिनेत्री हैं जिसका नाम क्या है? टेलर स्विफ्ट। इनको जो है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। CEO ऑफ द ईयर की बात करेंगे, सैम ऑल्टमैन, OpenAI के CEO हैं सैम ऑल्टमैन। एथलीट ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी हैं। ठीक है, लियोनेल मेसी हैं एथलीट ऑफ द ईयर। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची की फोर्ब्स जारी करता है, ये सबको पता होगा। इसमें 3 जो महिलाएं हैं टॉप 3 पर जो हैं, उर्सुला वॉन डेर लियेन, ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है। क्रिस्टीन लेगार्डे अध्यक्ष यूरोपियन सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष हैं। और कमला हैरिस अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं।
भारतीयों की अगर बात करेंगे तो इसमें 4 भारतीय शामिल किए गए हैं। निर्मला सीतारमण 32, रोशनी नाडर मल्होत्रा 60 रैंक पर है, शोभा मंडल 70 रैंक पर है, किरण मजूमदार 100 ये 76 रैंक पर है। तो ये ध्यान रखना कि जो टॉप 100 सबसे ज़्यादा पावरफुल महिलाएं होती हैं उनकी जो सूची है वो फोर्ब्स जारी करता है। और फोर्ब्स जारी करने के साथ साथ इसके अलावा और ये भी ध्यान रखोगे कि भारत की कितनी 4 महिलाएं हैं। टॉप 1 पर है सीतारमण, रोशनी नाडर, फिर शोभा मंडल, फिर किरण मजूमदार, निर्मला सीतारमण 32, रोशनी नाडर 60, शोभा मंडल 70, किरण मजूमदार 76। ठीक। किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की है? तो इटली भी। भारत इसका विरोध करता ही है। अब इटली भी चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर हो चुका है। ठीक। चीन की वाली नीति है कि पूरी जो है यूरोप, अफ्रीका और एशिया को रोड से कनेक्ट करना। ठीक। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से लेडिट T 2.0 शुभारंभ किया है? तो भारत ने लीडरशिप ऑफ इंडस्ट्री ट्रांजिशन की अगर बात करें, लेडिट जो है वो स्वीडन के साथ मिलकर जो है क्या किया है, प्रारंभ किया है। किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया? तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसको, IMO इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, तो इसको जो है क्या किया गया है, भारत को दोबारा से इसमें शामिल मतलब निर्वाचित कर लिया गया। भारत किस द्विवर्षीय कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो 2024-25 कार्यकाल के लिए चुना गया है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है। जर्मन, देखो दोबारा बोल रहा हूँ, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा जो है आपका जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 जारी किया गया है। इसमें 63 देश और यूरोपीय संघ को शामिल किया गया है। शुरू के 3 स्थानों पर कोई भी नहीं है। चौथे नंबर पर डेनमार्क, 5 पर एस्टोनिया, 6 पर फिलीपींस है। एशिया में टॉप, ध्यान रखना कि एशिया का भी एक देश है फिलीपींस। भारत की रैंकिंग जो है 7वीं है इसमें, और 70.25 जो है इसको नंबर मिले हैं। और एक क्वेश्चन और है कि ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 किसके द्वारा जारी की गई? तो UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको जारी किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में शीतलन संबंधी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में G20 देशों की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी? अब यार इसको ऐसे समझो कि 2022 में जो शीतलन संबंधी, जो शीतलन का मतलब है AC से रिलेटेड, जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में G20 देशों की कितने % भागीदारी रही? तो वो रही 82% इनकी भागीदारी रही है कि सबसे ज़्यादा AC वगैरह का प्रयोग G20 वाले देशों ने ही किया है। भाई पूरी दुनिया की जो GDP है उसका भी तो लगभग 90% भी तो G20 के पास ही है, तो सबसे ज़्यादा AC भी इन्हीं के पास होंगी। अर्ली मॉर्निंग्स फॉर ऑल पहल किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? तो ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, UN के द्वारा जो है इसको प्रारंभ किया गया है। इस पहल का उद्देश्य क्या है कि 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करना। हो सकता है इसमें हो जाए, पर ऐसा कभी होगा नहीं। ठीक है। यूनिसेफ ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया है? तो यूनिसेफ ने भारत के जो है सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को क्या किया है, लॉन्च किया है। ठीक है। COP28 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ था UAE में। COP28 शिखर सम्मेलन UAE में हुआ था और ये पहल वहीं पर लॉन्च की गई थी। वाइज शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो कतर की राजधानी है दोहा, वहाँ पर जो है वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन जो है आयोजित किया गया, जिसका नाम है वाइज। ठीक है। यह इसकी थीम की अगर बात करेंगे तो थीम क्या है इसकी? क्रिएटिव फ्लुएंसी, ह्यूमन फ्लुरेंस इन द एज ऑफ AI। ठीक है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानव का विकास। ठीक। तो ये इसकी थीम थी, दोबारा देख लो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानव का विकास, क्रिएटिव फ्लुएंसी, ह्यूमन फ्लोरोसिंग इन द एज ऑफ AI, ये है इसकी फुल फॉर्म। ठीक। अगला क्या है? अगला है कि किस भारतीय को वाइज प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया है? तो सफीना हुसैन वाइज प्राइज
फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया है सफीना हुसैन को। भारत की पहली महिला है जो इस पुरस्कार से सम्मानित हुई है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस्टोफर लक्सन बने हैं नए प्रधानमंत्री। और कौन सा मंदिर परिसर इटली के पोम्पेई को पीछे छोड़कर विश्व का 8वां आश्चर्य बन गया है? तो देखो, इटली के पोम्पेई को छोड़ दिया गया मंदिर चल रहा है, तो अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है। ये जो है आश्चर्य बन गया है 2023 में। अफ्रीकी देश लाइबेरिया का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो अफ्रीकी देश लाइबेरिया का राष्ट्रपति जोसेफ बोकाई को लाइबेरिया का राष्ट्रपति चुना गया है। जोसेफ बोकाई को जो है इसका राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक, इसके बाद है सबके लिए लचीले और संघीय भविष्य का निर्माण। इसकी थीम थी ये। ठीक है, APEC लीडर वीक 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? सैन फ्रांसिस्को, USA। और इसकी थीम क्या थी? सबके लिए एक लचीले और साधारणीय भविष्य का निर्माण। लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ल्यूक फ्रीडेन को क्या किया गया है? इसका नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। चक्रवात मिथिली कहाँ पर आया? तो ये इम्पोर्टेंट है। चक्रवात मिथिली कहाँ पर आया? तो नवंबर में आया था बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, काफ़ी नुकसान किया था इसने। चक्रवात मिथिली जो है बंगाल की खाड़ी में आया। इस चक्रवात का नामकरण मालदीव के द्वारा हुआ है और इस चक्रवात से मुख्यतः भारत और बांग्लादेश प्रभावित हुए हैं, क्योंकि ये BOB में आया था। कहाँ पर आया था? BOB, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में आया था। ठीक है, इनोवेशन हैंडशेक कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो इनोवेशन हैंडशेक लॉन्च किया गया सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, ध्यान रखना इसको, कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में ये जो है लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय तकनीकी संबंधों को मजबूत करना है। कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेज इन यूरोप CFE से बाहर हो गया है? तो रूस जो है वो इससे ट्रीटी ऑफ कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेज इन यूरोप से बाहर हो चुका है। QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया किसके द्वारा क्वालिटी साइमंड्स QS का मतलब होता है किसके द्वारा जारी की गई है? तो QS विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया की बात करें तो इसका 16वां संस्करण था। भारत इस रैंकिंग में सर्वाधिक संस्थान भारत के हैं 148 और रैंकिंग में शीर्ष स्थान जो है पीकिंग यूनिवर्सिटी है चीन की। ठीक है, रैंकिंग में भारत का शीर्ष IIT बॉम्बे, तो पता ही है भारत का नंबर 1 IIT बॉम्बे। किसने इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2023 लॉन्च की है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस EIP के द्वारा जो है इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2023 लॉन्च की गई है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन नवंबर 2023 में हुआ और इसकी अध्यक्षता मोदी जी ने की है और इसका पहला संस्करण जनवरी 2023 में आयोजित किया गया था। स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट जारी की है। तो विश्व मौसम संगठन ने वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा ये लॉन्च की गई है। पारे पर मिनीमाता कन्वेक्शन के नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में हरिकेन ओटिस एक तूफान आया था। हरिकेन ओटिस ने कहाँ पर तबाही मचाई थी? तो आंसर क्या बन रहा है उसका? आकापुलो मैक्सिको में हरिकेन ने तबाही मचाई थी। किस संस्थान ने इंटरनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट जारी की है? तो ये आपका UNEIIS यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी है जिसके द्वारा जो है ये जारी की गई है। ठीक है, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA असेंबली के 6वें सत्र की मेजबानी की? तो आंसर आ जाएगा इसका भारत। ये भी ध्यान रखना कि ISA का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? गुरुग्राम, भारत में ही है। ठीक है, भारत के किस संस्थान को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो आंसर आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICIA। इसको जो है क्या मिला है? भारत का सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
संयुक्त राष्ट्र ने विश्व पर्यटन संगठन WTO की 25वीं महासभा का आयोजन हुआ है अभी, और वो हुआ है समरकंद उज्बेकिस्तान में। UNWTO की अगर बात करें तो भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि UNWTO के द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ गांव का पुरस्कार जो है घोषित किया गया है। अगर सबसे अच्छा गांव जो बताया गया भारत का वो है दोरडे गांव। कहाँ पर है? गुजरात में है। सबसे कम उम्र में इक्वेडोर के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता? तो आंसर आ जाएगा इसका डेनियल नोबोआ। डेनियल नोबोआ ने क्या किया है? ये पुरस्कार जो है चुनाव जीता है। किस संस्थान ने वन CGIAR भागीदारी में शामिल होने के लिए समझौता किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT कहते हैं इसको। इसने जो है वन CGIAR भागीदारी में शामिल होने के लिए समझौता किया है। CGIAR क्या है? तो ये खाद्य सुरक्षित जो भविष्य हेतु वैश्विक अनुसंधान भागीदारी होती है उसका एक उपक्रम है। भारत और UK के बीच पहली 2+2 वार्ता कहाँ पर? भारत और UK के बीच पहली 2+2 वार्ता कहाँ पर आयोजित की गई है? तो आंसर आ जाएगा इसका नई दिल्ली में। इजराइल और हमास के बीच, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको जरा इंपॉर्टेंट कर लेना कि इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन जो है अजय शुरू किया है। कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन अजय। अक्टूबर 2023 में भारतीय भेषज संहिता आयोग IPC किसका सदस्य बना है? तो फार्माकोपीडियल डिस्कशन ग्रुप PDG कहते हैं इसको, PDG, ठीक है। भारतीय भेषज संहिता आयोग इसका सदस्य बना है। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति सुलूहु हसन ने भारत की राजकीय यात्रा की? तो इससे ये वाला ध्यान रखना है, तंजानिया की है, तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा, इसको जो है जवाहरलाल नेहरू JNU नई दिल्ली ने डॉक्टरेट की उपाधि जो है दी है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, डॉक्टरेट की उपाधि इसको दी है। भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन का जो है न्यू जर्सी में किया गया है। विश्व के दूसरे सबसे बड़े मंदिर, ठीक है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तो कंबोडिया है, फिर दूसरा है आपका ये अक्षरधाम USA में, ठीक। इजराइल ने फ़िलिस्तीन के आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इजराइल ने फ़िलिस्तीन के खिलाफ आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? तो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स को ध्यान रखना कि ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स जो है शुरू किया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा जारी होता है? तो ये सबको पता है कि कसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वेल्ट हंगरलिल्फ जो है एक जो है संस्था है उसके द्वारा ये जारी किया जाता है। इस सूची में भारत का स्थान अगर देखेंगे तो भारत का स्थान 111वां है, ठीक है। आगे चलकर इस पर डिटेल में बात करेंगे, ये अभी वन लाइनर के टाइप में क्वेश्चन चल रहे हैं तो इसको पढ़ते चले जाएं बस वन लाइनर टाइप में, ठीक है। ये वनडे में काम देंगे और डिटेल में आपका जो AROPCS है उसमें काम आएगा। तो प्रशांत महासागर के बीच जो प्रशांत महासागर के द्वीप, एक प्रशांत महासागर का एक छोटा सा द्वीप है और उसका नाम है वानुआतू, छोटा सा द्वीप है वानुआतू। वानुआतू के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन बने हैं? तो वानुआतू के प्रधानमंत्री बने हैं चार्लोट सल्वाई, ठीक है। कौन बने हैं? चार्लोट सल्वाई। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD का लगातार तीसरी बार अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, जिसको AIBD कहा जाता है, तो इसका तीसरी बार अध्यक्ष भारत को चुना गया है। उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ह्यूस्टन में किया गया है, ठीक है, और USA में है। ह्यूस्टन एक शहर है, टेक्सास, ह्यूस्टन का एक शहर है टेक्सास। ह्यूस्टन एक इसका जो है स्टेट है USA का, ठीक है। USA में 50 स्टेट हैं और इसका 50वां सबसे नया स्टेट जो है आपको पता होगा हवाई द्वीप है, और ये जो है रूस से ख़रीदा है। हवाई द्वीप की राजधानी क्या है? होनोलुलु। भारत के बाहर भीमराव अम्बेडकर की सबसे, देखो भारत में सबसे बड़ी जो प्रतिमा है या विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है वो इस स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है। अब बात आ रही है कि भारत के बाहर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण कहाँ पर किया है? तो मैरीलैंड USA में इसका अनावरण किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये चर्चा में रहा था काफ़ी। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा ये जारी किया जाता है। इस सूची में जो है 132 देशों को ये रैंकिंग प्रदान की गई है। शीर्ष स्थान इसमें स्विट्जरलैंड और भारत 40वें नंबर पर है।
नवाचार जो सूचकांक होता है, नवाचार सूचकांक में भारत 40वें स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र के उच्च स्तरीय खंड का आयोजन किया गया? तो 78वें इसके खंड का आयोजन किया गया है। इसकी अध्यक्षता जो है डेनिस फ्रांसिस के द्वारा की गई थी। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी की गई है। ये वाली बात ध्यान रखना बिल्कुल कि टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है और इस सूचकांक में शीर्ष 3 पर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड किंगडम है नंबर 1। और भारत की अगर बात करेंगे तो भारत कौन सा, भारत का जो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है, ये भारत का इसमें शीर्ष स्थान पर है। एशिया की जो टॉप यूनिवर्सिटियों की बात करेंगे तो एशिया की टॉप यूनिवर्सिटी में सबसे पहला नाम किसका था? आईआईटी बॉम्बे का। और अगर इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें कौन सा है आपका? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। किस समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है? तो I2U2 के द्वारा जो है ये घोषणा की गई है। इसके बाद है किन देशों के सैन्य नेताओं ने साहेल सुरक्षा समझौता, साहेल सिक्योरिटी पैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो माली, बुर्किना फासो और नाइजर। अरे साहेल, आपको ध्यान होगा कि जब आप अफ्रीका पढ़ोगे तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ये वाला जो हिस्सा है, जो सहारा मरुस्थल और सवाना घास के मैदान है, उनके बीच का जो ट्रांजिशन जोन है वो है साहेल एरिया। तो उस साहेल पर के आसपास जो देश हैं उसका नाम है माली, बुर्किना फासो और नाइजर। इन्होंने एक जो है पैक्ट किया है, उसको लेकर ये क्वेश्चन है। हाल ही में समझौते की घोषणा जो है बमाको, माली की राजधानी में, माली की राजधानी इंपॉर्टेंट हो गई। माली की राजधानी क्या हो गई? बमाको। ये वहाँ पर हुआ है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन, यूएन क्लाइमेट एम्बिशन समिट, ठीक है, ध्यान रखना। संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन, यूएन क्लाइमेट एम्बिशन समिट कहाँ पर आयोजित किया गया? तो आंसर आ जाएगा न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। विश्व धरोहर की समिति की 45वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? रियाद, सऊदी अरब में। रियाद, सऊदी अरब में 45वीं बैठक का आयोजन किया गया है। ठीक है। भारत के किन भारतीय स्थलों को विश्व धरोहरों की सूची में शामिल किया गया? तो शांति निकेतन और होयसल के पवित्र मंदिर। शांति निकेतन ये वो वाला शांति निकेतन है जिसकी स्थापना किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। और होयसल के पवित्र मंदिर का जो समूह है, होयसल मंदिर कर्नाटक में है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। भारत में कितने जो है विश्व धरोहर की सूची में शामिल हो गए? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो गए 42 हो गए हैं। ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी वॉक का आयोजन? इंपॉर्टेंट है, गांधी वॉक का आयोजन जोहान्सबर्ग में किया गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हरिकेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, तो हरिकेन ओटिस ने कहाँ तबाही मचाई? तो मैक्सिको में आता है हरिकेन ओटिस। ठीक। इसके अलावा आगे देखते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के किस शहर द्वारा सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो लुइसविले, केंटकी लुइसविले के एक जो है लुइसविले नामक एक शहर है जो अमेरिका का है, इसके द्वारा जो है ये घोषणा की गई है सनातन धर्म दिवस। जैसे कह देते हैं ना कि सभी धर्मों की स्थापना का कोई ना कोई डे है, तो ऐसे ही हिंदू धर्म की स्थापना का कोई डे तो है नहीं है, बट ये 6 सितंबर को हर साल क्या किया करेंगे? ये सनातन धर्म दिवस मनाया करेंगे। 6 सितंबर नहीं, 3 सितंबर को मनाया करेंगे। लुइविले सनातन दिवस 3 सितंबर को क्या किया जाएगा? मनाया जाएगा। इसके अलावा लीबिया में किस तूफ़ान से भयंकर तबाही मची? तो डेनियल तूफ़ान जो है वो कहाँ पर आया? लीबिया में। विश्व के सर्वश्रेष्ठ जो बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की जो रैंकिंग है वो किसके द्वारा? यूएस की जो न्यूज़ वर्ल्ड रिपोर्ट है इसके द्वारा ये जारी की गई है। वर्ष 2023 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? स्विट्जरलैंड रहा। और भारत जो है इसमें 30वें स्थान पर रहा। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ कब किया गया? तो 9 सितंबर 2023 को किया गया है। ठीक है। किस देश ने मिटमैन 3 मिसाइल का जो है सफलतापूर्व जो है परीक्षण किया है? तो अमेरिका ने मिनटमैन 3 का जो है क्या किया है? इसने सफल परीक्षण कर लिया है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि मिनटमैन किस तरह की मिसाइल है? तो अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। कैसी है? अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। मतलब आप समझ पा रहे हैं अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये मिसाइल ऐसी है कि ये एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर मार कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये एक देश है जिसका नाम है तिमोर लेस्ते। ठीक है, तिमोर लेस्ते
को ये बोला है कि अब यहाँ भी हमारा दूतावास होगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है कि तिमोर लेस्ते कौन से कॉन्टिनेंट में है, ये वाला क्वेश्चन आप बताओगे, तिमोर लेस्ते कौन से कॉन्टिनेंट में है। काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो ललितपुर नेपाल में हुआ। ललितपुर यूपी में भी है, तो इससे कन्फ्यूजन मत करना कि ललितपुर यूपी वाले में हुआ है। तो काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, वो ललितपुर नेपाल में किया गया है। ठीक है, और अगर महोत्सव में किन किन देशों ने भाग लिया, ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका, इन देशों ने क्या किया है, इसमें भाग लिया था। 43वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो जकार्ता इंडोनेशिया में जो है क्या किया गया, इसका आयोजन किया गया था। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई है, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, IMD कहते हैं जिसको। ठीक है, IMD की फुल फॉर्म मैं दोबारा बता रहा हूँ, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट के द्वारा जारी की गई है। इस रैंकिंग में 64 देश हैं। पहली रैंक जो है वो स्विट्ज़रलैंड को मिली है, उसके स्कोर जो है 100 है, और भारत की रैंक जो है 56 है। इसका स्कोर जो है वो कितना है, इसका स्कोर है 41.75%। ठीक, ये वाले क्वेश्चन है। आगे और क्या है, अब इकोनॉमी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उन पे बात करेंगे हम। इकोनॉमी वाले जो क्वेश्चन है उन पे बात करते हैं। देखो भाई, वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम टैक्स 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा। ठीक, तो आंसर है इसका नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम कब आयोजित, फरवरी में आयोजित होगा, ये इम्पोर्टेंट है। ड्रग्स और अपराध की जो एक बैठक है वो संयुक्त कार्यालय UNODC के अनुसार अफीम का शीर्ष उत्पादक देश कौन सा है। देखो, पहले अफीम का शीर्ष उत्पादक देश जो है वो हुआ करता था अफ़गानिस्तान, बट अब अफ़गानिस्तान में क्या हुआ कि जब से तालिबान की सरकार बनी है 2021 से, तब से क्या हो रहा है कि वहाँ पर उन्होंने अफीम पर रोक लगा दी है। तो अब म्यांमार जो है वो क्या हो गया, इसमें पहले नंबर पर आ गया। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम ABP, ठीक है, ABP आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के लिए पहला डेल्टा रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई है, तो नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई है, तो आप बता दोगे कि सर 2015 में नीति आयोग की क्या हुई है, स्थापना हुई है। कब, 2015 में। क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका कि किसने बिल्डिंग एडॉप्शन एंड रेसिलियंस इन द हिंदकुश हिमालयाज नामक पहल शुरू की है। तो बिल्डिंग एडॉप्शन एंड रेसिलियंस इन द हिंदकुश हिमालयाज नामक पहल शुरू की है एशियाई डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ये शुरू किया गया है। इस पहल के तहत क्या होगा कि जो जैसे नेपाल है, भूटान है, तो उनमें जो क्लाइमेट एडॉप्शन होता है, उस क्लाइमेट एडॉप्शन के लिए जो उनकी हेल्प की जा सकती है वो हेल्प की जाएगी। तो उसके लिए जो है ADB ने इस कार्यक्रम को शुरू किया है। स्वास्थ्य और सुरक्षा पर 23वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर आयोजित किया गया, तो इसका आयोजन जो किया गया है वो किया गया सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया है। इसमें कर्मचारी राज्य बीमा निगम जो ESIC होती है, तो उसके द्वारा अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में ISSA विजन 0 2023 किसके द्वारा पुरस्कार जीता गया है, तो ये राज्य कर्मचारी बीमा निगम जो है इसके द्वारा ये पुरस्कार जीता गया है। ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि किसने ग्लोबल ड्राउट स्नैपशॉट किसके द्वारा जारी किया गया है, तो UNCCD के द्वारा जारी किया गया है। ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो S&P ग्लोबल रेटिंग्स के द्वारा जारी किया जाता है। ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि भारत किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2030 तक। 2030 तक भारत जो है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। ऐसे ही अगर आपसे ये पूछा जाए कि नोवा इंडिया फूड एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया, तो आप क्या बताओगे कि सर नोवा फूड एक्सपो 2023 आयोजित किया गया लखनऊ में। ठीक, और अगर ये पूछा जाए किसके द्वारा आयोजित किया गया, तो इंडियन इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन के द्वारा ये जो है क्या किया गया, आयोजित किया गया है। क्लियर। अगला,
भागीदार देश कौन सा है? तो वियतनाम इसका भागीदार देश है। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला ये जो है कहाँ पर हुआ है? तो बाली यात्रा। बाली तुम्हें पता ही है कहाँ पर है। बाली यात्रा की अगर बात करें तो बाली यात्रा आपका कटक उड़ीसा में है। बाली यात्रा कटक उड़ीसा में हर बार चर्चा में रहता ही है अब बाली यात्रा, ठीक है। तो बाली यात्रा को थोड़ा सा इम्पोर्टेंट देंगे। अगला है, किस राज्य ने देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश। यूपी वालों ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे कि किस राज्य ने देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण की मंजूरी दी है? तो आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ गया सर इसका यूपी। क्या आंसर आ गया इसका? आंसर आ गया इसका यूपी, ठीक। अगला क्या है? अगला, ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर आ जाएगा आपका ये आयोजन किया गया है चेन्नई तमिलनाडु में। कहाँ पर? चेन्नई तमिलनाडु में। इसके अलावा सेंटर ये वाला जो आपसे चलो अगला क्वेश्चन है ये, इस पर छोड़ो यार, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। हेम फेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हेम फेस्ट इंडिया आयोजन 2023 का आयोजन जो किया गया है वो किया गया है आपका साइंस सिटी अहमदाबाद गुजरात में। साइंस सिटी अहमदाबाद गुजरात में। यूरेशियन बिजनेस समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर आ जाएगा इसका लंदन। कहाँ पर किया गया? इसका आंसर है लंदन में किया गया है, ठीक। क्लियर है कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन लंदन में किया गया। बीबीसी द्वारा 100 प्रेरक प्रभावशाली महिलाओं में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो बीबीसी द्वारा जो प्रेरक प्रभावशाली महिला है तो इसमें हरमनप्रीत कौर जो हैं वो क्रिकेटर हैं, उनको खेल से, दिया मिर्जा मनोरंजन से, और जेत सुनम्मा तेंजिन पाल्मो संस्कृति और शैक्षणिक श्रेणी से हैं, और इसके अलावा आरती कुमार राव जलवायु पायनियर श्रेणी से हैं, ठीक है। ये ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंट्स कन्वेंशन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपका गुजरात गांधीनगर में आयोजित किया गया, इसको ध्यान रखेंगे। ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंट्स कन्वेंशन कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर है इसका गुजरात में आयोजित किया गया। किस संस्थान ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया? तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंट ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 11वां संस्करण, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखें कि क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 11वां संस्करण किसके द्वारा जारी किया गया है, कहाँ आयोजित होगा? तो शिलोंग मेघालय में ये क्या होगा? आयोजित होगा। और 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो 2024 के लिए, अब ये चीनी शुगर है, कभी कुछ और समझो। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO का अध्यक्ष भारत को चुना गया है। वर्ल्ड कोल एसोसिएशन की बात करेंगे तो इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? फ्यूचर कोल द ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल कर दिया है इसका नाम। और इतना छोटा सा नाम था, इतना लंबा क्यों कर दिया इन्होंने? फ्यूचर कोल द ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल, ये इसका नाम बदल दिया है। विश्व ऊर्जा रोजगार WEE जिसको कहते हैं वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के द्वारा ये जारी की गई है, ठीक है। किसके द्वारा? IEA के द्वारा ये जारी की गई है। WEE रिपोर्ट, यह कौन, WEE रिपोर्ट का कौन सा संस्करण था? तो ये दूसरा संस्करण था इसका, वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट का दूसरा संस्करण था। हाल ही में किस राज्य ने गायों की जनगणना कराने का निर्णय लिया है? तो ये उत्तर प्रदेश का ही महान काम है, ठीक है। किसने विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स 2023 की रिपोर्ट जारी की है? तो आंसर आ जाएगा इसका विश्व बौद्धिक संपदा वीपो के द्वारा ये जारी की गई है। संपूर्ण सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सिडबी जो आपका बैंक है, सिडबी के द्वारा जो है ये जारी किया गया है, ठीक है। किसके द्वारा? सिडबी के द्वारा ये जारी किया गया है। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? अगला क्वेश्चन है, सिडबी ने सूचकांक किसके साथ मिलकर? जोकाटा के साथ मिलकर जो है ये किया है। इसके बाद है कि किस संस्था ने स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप कहोगे कि खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है।
क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? तो UNDP के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? तो मेकिंग आवर फ्यूचर, इसका जो थीम है मेकिंग आवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक। दोबारा बोल रहा हूँ, मेकिंग आवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक, ये इसकी क्या है? थीम है। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी किया गया है। इस सूची में पहला स्थान पर कौन है? तो मनीला इस सूची में पहले स्थान पर है। ठीक है, इसके बाद इस सूची में भारतीय शहर की बात करें तो मुंबई है पहले, मतलब दुनिया में पहले स्थान पर मनीला है और भारत का पहला शहर जो है वो मुंबई है। समझ पा रहे हैं बात को? अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है? अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि एडेल गिव हुरुन इंडिया परोपकारी सूची किसके द्वारा, इसमें कितने लोगों को शामिल किया गया? तो हुरुन में शामिल किया गया है। हुरुन इंडिया में 119 पहली रैंक की अगर शीर्ष दानदाताओं की बात करें तो हुरुन के हिसाब से शिव नाडर HCL टेक्नोलॉजीज़ के जो मालिक हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा दान किया है। ठीक है, किस भारतीय बैंक ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज के सस्टेनेबल बॉन्ड मार्केट SBN प्लेटफॉर्म पर इसने अपनी सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड को सूचीबद्ध किया है? तो इंडिया एग्जिम बैंक के द्वारा ये क्या हुआ है, अपना इन्होंने जो है SBN प्लेटफॉर्म पर अपने आप को रजिस्टर्ड करवा दिया है। उत्तर प्रदेश स्टेट मेगा एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर आ जाएगा इसका लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। किसने क्राउड फंडिंग फॉर टेररिज्म फाइनेंसिंग शीर्षक के को ये जो क्राउड फंडिंग फॉर टेररिज्म फाइनेंसिंग रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी की गई है? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के द्वारा। FATF वही है जो ग्रे लिस्ट जारी करता है। ठीक है, तो क्राउड फंडिंग फॉर टेररिज्म फाइनेंसिंग शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। आगे इसमें डिटेल पे बात करेंगे, बहुत लंबा चौड़ा काम है इस पर, तो ये अभी फ़िलहाल बस यही ध्यान रखना कि क्राउड फंडिंग फॉर टेररिज्म फाइनेंसिंग शीर्षक से रिपोर्ट किसने जारी की है? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये ग्रे लिस्ट जारी करती है कि कौन कौन से देश में कितनी आतंकवादी गतिविधियाँ हो रही। ठीक, अगला है, अगर देखा जाए तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा ये जारी की गई है। ठीक, इसके अलावा इस रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी 2030 तक लगभग 80% से घटकर 73% होने का अनुमान है। वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी का 80% से 73%। हम धीरे धीरे सोलर पैनल की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है इसके द्वारा ये क्या किया गया है? जारी किया गया है। इसको ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, किसके द्वारा? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा ये जारी किया गया है। किस संस्था ने इलेक्ट्रिक्स ग्रिड्स एवं सिक्योरिटी एनर्जी ट्रांजिशंस रिपोर्ट जारी की है? तो IEA का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? तो यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी के द्वारा ये जारी की गई। और वैश्विक रिमोट वर्क सूचकांक किसके द्वारा? तो नर्ड लेयर के द्वारा ये जारी किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? नर्ड लेयर के द्वारा जारी किया गया है। इस सूचकांक की अगर बात करेंगे तो इस सूचकांक में कितने देश हैं? तो इस सूचकांक में 108 देश हैं। ठीक है, कितने देश हैं? 108 देश हैं। और 108 देश में अगर ये पूछा जाए कि इसमें पहली रैंक किसकी है तो आप बता सकते हैं कि पहली रैंक इसमें डेनमार्क की है। और इस सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक इसमें 64 है। ठीक है, भारत की रैंक क्या है इसमें? भारत की रैंक 64 है। और अगर अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है? अगला क्वेश्चन है कि आवधिक श्रम बल वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये आपका सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन जो मंत्रालय है उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, किसके द्वारा जारी की गई है? दोबारा बोल रहा हूँ, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। ठीक, वर्ष 2022-23 में श्रम बल भागीदारी कितनी हो गई है? तो श्रम बल भागीदारी हो गई है 37%। कितनी? 37% हो गई है।
ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि केंद्रीय रेल मंत्रालय के किन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो केंद्रीय रेल मंत्रालय के जो इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड चला है ना रेलवे का, ये इरकॉन, इसको जो है नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। और एक और है राइट्स लिमिटेड, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना कि राइट्स लिमिटेड को भी क्या हुआ है, राइट्स लिमिटेड को भी नवरत्न का दर्जा मिला है। वर्तमान भारत में नवरत्न उपक्रमों की संख्या कितनी हो गई है? 16 हो गई है बढ़कर, ठीक है। अब कितनी हो गई इनकी संख्या? 16। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? मर्जर CFA इंस्टीट्यूट के द्वारा, मर्जर CFA इंस्टीट्यूट के द्वारा ये जारी किया गया है। और इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर नीदरलैंड है। दुनिया में सबसे ज़्यादा तुलना करें तो पेंशन के मामले में नीदरलैंड अपने यहाँ के नागरिकों को सबसे ज़्यादा क्या करता है? पेंशन देता है। और भारत इस मामले में कौन से नंबर पर है? भारत इस मामले में 45वें नंबर पर है, ठीक है। भारत कौन से नंबर पर? 45वें नंबर पर। इसके बाद टिकाऊ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए किन योजनाओं को अधिसूचित किया गया है? तो आंसर है इसका ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम इकोमार्क, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम इकोमार्क को जो है अधिसूचित किया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जो है ये जारी की गई है, ठीक है। IMF के द्वारा ये जारी की गई है। इसके अलावा अगर और देखें तो इस रिपोर्ट में क्या है, तो विश्व की विकास दर को ये बोला है कि इसकी विश्व की विकास दर 3% रहने वाली है। और भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर जो है वो कितनी है? 6.3%। कितनी है? भारत की GDP जो है 6.3% रहने वाली है इसकी वृद्धि दर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं की सूची जो जारी करता है वो कौन जारी करता है? फोर्ब्स। कौन जारी करता है? फोर्ब्स। इस सूची में कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय कंपनी ने जगह बनाई है? तो NTPC ने 261 नंबर आया है पूरी दुनिया में, तो NTPC ने इसमें अपनी जगह बनाई है। विश्व के पहले हरित बॉन्ड मानकों को मंजूरी किसके द्वारा दी गई है? तो यूरोपीय संघ। देखो ग्रीन बॉन्ड हमारे यहाँ काफ़ी समय से चल रही है। सबसे पहले ग्रीन बॉन्ड को मंजूरी दी थी गाजियाबाद ने, गाजियाबाद नगर निगम ने। उसके बाद वो अलग अलग जगह जाता रहा। अब ग्रीन बॉन्ड को लेकर जो है पूरी दुनिया इसके लिए अपने अपने एक नए रूल बना रही, तो यूरोपीय संघ ने भी इसको जारी कर दिया है। किस संस्था ने अक्टूबर 2023 में व्यापार और विकास रिपोर्ट 2023, ट्रेड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो UNCTAD जो होता है, जिसको कहा जाता है यूनाइटेड नेशन जो टेरिटरी डेवलपमेंट जो होती है, इसके द्वारा जो है ये जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार क्या होता है कि भारत में ये बताया जा रहा है कि भारत की विकास दर 6.6% के आसपास अनुमानित है। भारत की विकास दर 2024 में ये भी है कि 6.2% रहेगी। और जैसे अभी धीरे धीरे क्राइसिस आ रहा है तो हो सकता है ये घट जाए। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भारत के द्वारा जो है ये जारी की गई है। चाचा चौधरी और चुनावी दंगल नामक कॉमिक बुक किसने लॉन्च की है? तो चाचा चौधरी और चुनावी दंगल बुक जो है ये जारी की गई है भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा ये जारी की गई है। हवाई अड्डों पर मेहमानों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया गया है एयर इंडिया के द्वारा। हाल ही में किस संगठन ने अपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अफ्रीकी संघ ने अपनी क्रेडिट जो रेटिंग एजेंसी है उसको लॉन्च करने की घोषणा की है। दरअसल उनकी जो अफ्रीकी संघ की जो क्रेडिट रेटिंग है ना वो काफ़ी लो है, उस वजह से अपने रेटिंग को बढ़ाने के लिए उन्होंने ये जारी किया है। टाइम मैगजीन द्वारा 2023 हेतु विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची 2023 में जारी हो गई और इसमें सबसे बेस्ट कंपनी जो बनी है वो बनी है माइक्रोसॉफ्ट। और भारत की जो टॉप कंपनी है वो है इन्फोसिस, 64 नंबर पर आई है। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये चैनालिसिस के द्वारा जारी किया गया है। इसकी अगर बात करेंगे तो इसमें लगभग 154 देश शामिल हैं और इसका संस्करण जो है वो चौथा था और पहले स्थान पर जो है इसमें भारत रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि इसमें पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर इसमें भारत रहा है। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया?
तो ये किया गया है भैया नई दिल्ली में। कहाँ पर किया गया है? ये नई दिल्ली में। वर्ष 2023 में कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो आप ये भी बता सकते हैं कि ये कहाँ किया गया, ये कौन सा है? 14वां था। ईस्टर्न इकोनॉमिकल फोरम 2023 का आयोजन कब किया गया? तो ये सितंबर के महीने में किया गया है, और व्लादिवोस्तोक, जो रूस का एक शहर है व्लादिवोस्तोक, वहाँ पर किया गया है। इसके अलावा एक है ट्रेड ट्रस्ट फ्रेमवर्क द्वारा भारत ने किस देश के साथ पहली बार कागज रहित लेन देन का संचालन शुरू किया है? अब विज्ञान पे आते हैं कि भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट का कहाँ पर अनावरण किया गया है? तो भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट का अनावरण हुआ है आलापुझा। ये कहाँ पर है? आलापुझा केरल में है। इसका नाम अगर आपसे पूछा जाए तो इसका नाम है बाराकूडा। नाम क्या है इसका? बाराकूडा। किस संस्था ने जल से आर्सेनिक और अन्य धातुओं को हटाने के लिए अमृत नामक तकनीक का विकास किया है? तो आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास ने जो है क्या किया है, इसका जो है अनावरण किया है। जो हमारे देश में एक बड़ी समस्या है ना कि जो हमारे यहाँ जो पानी है उसमें आर्सेनिक मिला हुआ है, तो अब अमृत आर्सेनिक एंड मेटल रिमूव बाय इंडियन टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा जो है आर्सेनिक को हटाया जा सकता है। ये प्योरीफायर में इसका यूज होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यह है कि किस संस्था ने जामुन के वृक्ष का पहला जीनोम अनुक्रमण तैयार किया है? तो भारतीय विज्ञान संस्था और अनुसंधान संस्थान भोपाल के द्वारा जो है ये जो है क्या क्या जीनोम तैयार किया गया है जामुन के पेड़ का। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि किस देश में मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन संचालित रॉकेट 3 से उपग्रहों को लॉन्च किया गया है? तो आंसर आ जाएगा इसका चीन। मीथेन का लिक्विड ऑक्सीजन जो संचालित रॉकेट है उसको लॉन्च किया गया है। किस देश ने विश्व की सबसे गहरी भूमिगत भौतिक प्रयोगशाला का शुभारंभ किया है? तो विश्व की सबसे गहरी भूमिगत भौतिक प्रयोगशाला का शुभारंभ किया है चीन ने। पृथ्वी के तल से लगभग 2400 मीटर नीचे है ये। ठीक है, 2400 मीटर नीचे है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस प्रयोगशाला का लक्ष्य क्या है? डार्क मैटर की जो खोज है, डार्क मैटर की खोज के लिए इसको जो है स्टार्ट किया गया है। साइबेरियन बाघों के पहले जोड़े को भारत में किस देश से लाया गया है? तो साइप्रस से इस जोड़े को लाया गया है। ठीक है, इस जोड़े को किस पार्क में आवासित किया गया है? तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में इसको स्थापित किया गया है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में किया गया है। इनके नाम क्या है? लारा और अकामास इनके नाम हैं। ओपन सोर्स एआई डेवलपमेंट के लिए अलायंस लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो मेटा और आईबीएम ने इसकी घोषणा की है। किसने की है? मेटा और आईबीएम ने इसकी घोषणा की है। किस देश के द्वारा विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ किया गया है? तो आंसर है चीन। चीन के द्वारा जो है विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन रिएक्टर का परिचालन कहाँ हो रहा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो है वो जापान में है। इस परमाणु संलयन रिएक्टर का नाम क्या है? JT60SA। जापान और किसके बीच यह संयुक्त परियोजना है? तो यूरोपियन संघ और जापान के बीच की जो है ये क्या है? एक संयुक्त परियोजना है। किस देश ने अंतरिक्ष में जैविक कैप्सूल भेजा है? तो ईरान के द्वारा जो है क्या भी किया गया है? जैविक कैप्सूल को भेजा गया है। किसके द्वारा भूकक्षा लियो के लिए उपग्रह विनिर्माण हेतु सैटेलॉजिकल इंक के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा जो है इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भूकक्षा उपग्रह को किस नाम से प्रेषित किया गया है? पहले भूकक्षा उपग्रह को किस नाम से प्रेषित किया गया है? तो TSAT-1A के नाम से इसको क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने क्षुद्र ग्रह डिकिनेशन के उपग्रह का नाम क्या रखा है? तो इसका नाम रखा है शेलम। क्या नाम रखा है इसका? इसका नाम रखा है शेलम। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के क्षुद्र ग्रह डिकिनेशन के उपग्रह का नाम क्या रखा है? शेलम रखा है। किसने NI ऑन मीथेन शीर्षक से वर्ष 2023 हेतु रिपोर्ट जारी की है? तो इंटरनेशनल मीथेन एमिशंस ऑब्जर्वेटरी के द्वारा जो है ये रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर मानव जनित गतिविधियों से होने वाले मीथेन उत्सर्जन का मौजूदा ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापमान में कितना प्रतिशत योगदान है उसको लेकर जो है ये जारी किया गया। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो
पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट के द्वारा ये जारी किया गया। पहले नंबर पर यूएसए है, उसका स्कोर है 76.91। सिंगापुर है जिसका स्कोर है 76.81 और फिनलैंड है जिसका स्कोर है 76.19। ठीक है, अगला है सूचकांक में भारत की रैंक जो है वो 60 है और इसका जो स्कोर है वो काफ़ी लो है 49.93। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये IMD के द्वारा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा जारी की गई है। इसमें शीर्ष 3 देश हैं, यूएसए, नीदरलैंड, सिंगापुर। भारत की रैंक इसमें 49वीं है। ये वाली बात ध्यान रखना, भारत की रैंक क्या है इसमें? 49वीं है। पहली स्वदेशी नौसैन्य एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो 21 नवंबर को भारतीय नौसेना द्वारा DRDO के सहयोग से जो है पहली स्वदेशी नौसैन्य एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। किसके माध्यम से किया गया है अगर ये पूछा जाए तो सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है ये किया गया है इसका शुभारंभ। विश्व के सबसे बड़े एकल साइट और सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आबू धाबी में सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है ये वाला ध्यान रखना कि विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा का आबू धाबी जो है संयुक्त अरब अमीरात, इसको UAE भी कह सकते हैं। ठीक है, UAE। इसके बाद है आपका कि इस संयंत्र का नाम क्या है? तो अल दफरा फोटोवोल्टेइक परियोजना है इसका नाम। ठीक है, अल दफरा फोटोवोल्टेइक परियोजना। किस देश ने स्पर्म व्हेल हेतु विश्व का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाने की घोषणा की है? तो डोमिनिका के द्वारा जो है ये संरक्षित क्षेत्र बनाने की घोषणा की गई है। किस देश ने सिकल सेल रोग थैलेसीमिया के इलाज हेतु विश्व की पहली जीन थेरेपी को मंजूरी दी है? तो यूनाइटेड किंगडम ने इसकी पहली मंजूरी दी है। किसे डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन DSOC का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है? तो वो किया है नासा के द्वारा किया गया है। ठीक है, S-400 एयर इंडिया मिसाइल सिस्टम को भारतीय वायुसेना ने क्या नाम दिया है? तो इसको नाम दिया है सुदर्शन। क्या नाम दिया है इसको? इसको नाम दिया है सुदर्शन। ठीक है, S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भारत को किस देश के द्वारा? रूस के द्वारा मिली है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है? तो अकेलेपन को जो है क्या किया है? वैश्विक स्वास्थ्य खतरे का जो है बताया कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है जिसको अकेला रहने का शौक होता है। ठीक है, मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन ये कह रहा है कि जो व्यक्ति अकेले रहते हैं तो वो जो है एक गंभीर बीमारी की चपेट में है। इससे निपटने के लिए एक नेतृत्व आयोग का गठन किया गया है जिसमें डॉक्टर विवेक मूर्ति अमेरिका के और चिडो मेम्बेपा अफ्रीकी संघ के हैं, जो ये दोनों मिलकर जो है इस पे काम कर रहे हैं। विश्व की पहली चिकनगुनिया की वैक्सीन को किस देश के द्वारा मान्यता दी गई है? तो अमेरिका के द्वारा चिकनगुनिया की वैक्सीन को मान्यता दे दी गई है। ठीक है, इसका टीके का नाम अगर आपसे पूछा जाए क्या है तो इसके टीके का नाम है एक्सचिक। ठीक है, एक्सचिक इसके टीके का नाम है। ठीक है, विश्व टीबी रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो है विश्व टीबी रिपोर्ट जारी की गई है। सर्वाधिक टीबी मामले वाले 3 देश अगर देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा टीबी के मामले भारत में 27%, इंडोनेशिया में 10% और चीन में 7.1% है। विश्व के पहले मानव सदृश्य AI रोबोट CEO का नाम क्या है? तो इसका नाम है मीका। ऐसे जो है किस कंपनी द्वारा अगर आपसे पूछा जाए बनाया गया है तो इसको बनाया गया डिक्टाडोर के नाम से इसको बनाया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रोक का संबंध किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है? तो इसका एवराएक्स से है। किससे है? एवराएक्स। विश्व की किस एजेंसी द्वारा ब्रह्मांड की पूर्ण रंगीन तस्वीर जारी की गई है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा, बड़ी फेमस हुई थी ये। ठीक है, तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा जो है ये तस्वीर जारी की गई है। किस मिशन के तहत तस्वीर जारी की गई है? तो मिशन जो यूरोपियन संघ का चल रहा है उसका नाम है यूक्लिड मिशन चल रहा है। यूक्लिड मिशन के तहत जो है ये जारी की गई है। मित्र शक्ति अभ्यास अगर पूछा जाए किस किस के बीच है तो भारत और श्रीलंका के बीच होता ही है, तो ये आपको पता होगा। और आयोजन कहाँ हुआ है? तो आंसर आ जाएगा इसका औंध, पुणे में इसका आयोजन हुआ है। किस लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल SRBM का परीक्षण किया गया है? तो प्रलय का हाल ही में लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका परीक्षण किया गया है। भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर
का घरेलू नौकायान प्रारंभ किया गया है? तो कोस्टा सिरेका का जो है क्या किया गया है, हाल ही में नौकायान प्रारंभ किया गया है। कालाजार जिसको कहते हैं, कालाजार का मतलब क्या होता है, ये होता है प्लेग। प्लेग से मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, अगर आपसे पूछा जाए तो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लेग से मुक्त होने वाला पहला देश है बांग्लादेश। किसने यूनिफुस मिशन लॉन्च किया है? UNFUSE मिशन है जो है लॉन्च किया है, ये किया गया है नासा के द्वारा। UNFUSE का पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो INFUSE का पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो इसका नाम है इंटीग्रेटेड फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इस मिशन का पहला फ्लाइट टेस्ट व्हीकल एबॉर्ट जो है ये सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, इसका नाम था गगनयान मिशन। कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का उन्मूलन करने वाला देश बन गया है? तो लाओ PDR जिसको कहा जाता है लाओस। ठीक है, लाओस ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का उन्मूलन कर लिया है, ये बीमारी होती है स्किन की। भारत ने किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो 2027 तक। ठीक है, भारत द्वारा एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्ति की घोषणा का समर्थन किस संगठन द्वारा किया गया है? तो ये विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH के द्वारा जो है ये क्या है शुरू किया गया है, जो है इसका समर्थन किया गया है। सागर मैत्री मिशन 4 पर कौन सा अनुसंधान पोत उत्तरी अरब सागर के लिए रवाना हुआ? सागर मैत्री मिशन 4 के लिए कौन सा अनुसंधान पोत उत्तरी अरब सागर के लिए रवाना हुआ? तो INS सागर ध्वनि इसके लिए जो है क्या हुआ था, रवाना हुआ था। WHO के अनुसार कौन सा देश हेपेटाइटिस C के उन्मूलन में गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश बना है? तो WHO के अनुसार हेपेटाइटिस C के उन्मूलन के लिए गोल्ड टियर जो है वो मिस्र ने, ये एक खासी अच्छी लंबी चौड़ी बीमारी है, मुश्किल से लोग सही हो पाते हैं इसमें हेपेटाइटिस C में, तो मिस्र जो है इसका उन्मूलन में गोल्ड टियर करने वाला पहला देश बना है। बच्चों में मलेरिया की रोकथाम के लिए किस टीके को मंजूरी दी गई है? तो इसका नाम है R21 मैट्रिक्स M। ठीक है, सितंबर 2023 में हाल ही में चर्चा में रहा PET46 क्या है? तो PET46 एक एंजाइम है, समुद्री और एथिलीन प्लास्टिक को समुद्री और स्थलीय प्लास्टिक को नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। पैट का पूरा नाम है पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट। ठीक है, इसका पूरा नाम ये है। किस संस्था ने अपनी तरह का पहला रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर जारी किया है? तो WHO के द्वारा ये पहला रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर एक्ट जारी किया गया है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो आंसर आ जाएगा इसका सर्फशार्क के द्वारा जारी किया गया। इस सूचकांक में कुल कितने देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है? तो 121 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। ठीक, इसके अलावा अगर इस सूचकांक में शीर्ष देश फ्रांस है। भारत की सूची अगर आपसे पूछा जाए तो 52 है। स्वदेशी रूप से निर्मित स्वयं निष्क्रिय एंटी टैंक माइंस को भारत थल सेना में शामिल किया गया है और उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या है 600। स्वयं निष्क्रिय एंटी टैंक मिसाइल को किस नाम से जाना जाएगा? तो इसका नाम है विभव। सितंबर 2023 में खबरों में रहा मत्स्य 6000 क्या है? तो मानव युक्त पनडुब्बी वाहन है जो चर्चाओं में रहा था। ठीक है, और ऑपरेशन सजग का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा जो है ऑपरेशन सजग का आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय भागीदार के रूप में शिकागो क्वांटम एक्सचेंज में कौन भारतीय संस्थान शामिल हुआ है? तो IIT बॉम्बे इसमें शामिल हुआ है। सशस्त्र बलों के लिए मानव रहित निर्देशित वाहन किसने लॉन्च किया है? तो एरोबॉट जो है ये इसके द्वारा जारी जो सशस्त्र बल है मानव रहित निर्देशित वाहन है जिसका नाम है एरोबॉट जारी किया है। 4 शताब्दियों बाद दिखा निशिमुरा क्या है? तो 4 शताब्दियों बाद लगभग जो दिखा है उसका नाम क्या है? निशिमुरा, और ये धूमकेतु है, इसका रंग हरा है। ठीक, ये ध्यान रखना। सितंबर 2023 में किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन विकसित की गई है? तो मंगल पर ऑक्सीजन विकसित कर ली गई है। किस एजेंसी द्वारा मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन? तो नासा ने की है। ठीक है, ये तो याद हो गई, नासा ने भेजा था मंगल पर अपना प्रक्षेपण यान, तो नासा ही करेगा और कोई थोड़ा ही कर पाएगा भाई।
तो किस उपकरण से ऑक्सीजन विकसित किया गया है, तो उपकरण का नाम, ये इंपॉर्टेंट है उपकरण का, मॉक्सी इसके उपकरण का नाम है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS एकल मिशन में सबसे ज़्यादा समय बिताने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं, तो ये बने हैं फ्रैंक रूबियो। कौन बने हैं? फ्रैंक रूबियो बने हैं। ठीक है, कौन बने हैं? फ्रैंक रूबियो, ये ध्यान रखना, फ्रैंक रूबियो बने हैं। इन्होंने ISS पर कितना 371 दिन का जो है समय बिताया है। भारतीय वायुसेना ने वार्षिक सैन्य अभ्यास का आयोजन किस नाम से किया है, तो इसका नाम है त्रिशूल। त्रिशूल के नाम से वार्षिक सैन्य अभ्यास किया है। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में ड्रोन शक्ति का आयोजन किया गया है। भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का क्या नाम है, तो इसका नाम है इंद्रजाल। ये भी ध्यान रखना कि इसका नाम क्या है, इसका नाम इंद्रजाल है। ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने किस मछली के संपूर्ण जीनोम को डिकोड करने में सफलता हासिल की है, तो भारतीय ऑयल सार्डिन फिश जो है, इसको क्या कर दिया है इन्होंने, जो जितना भी इसका जीनोम था इसको डिकोड कर लिया है, तो उसमें एक बड़ी है सफलता मिली है। जैसे अब यही जीनोम की तकनीक जब आदमी पर आएगी, तो जैसे बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं, जैसे कैंसर हो रहा है, हार्ट डिजीज़ हो रही हैं, तो उसका पता पहले ही चल जाएगा कि कैसे होगी, इसके लक्षण क्या होंगे, तो उसके लिए वैक्सीन बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा फिर ये मिशन। ठीक है, तो 2023 में किस देश ने मून स्नाइपर लॉन्च किया है, तो मून स्नाइपर लॉन्च किया है जापान ने। ये ध्यान रखना कि मून स्नाइपर जापान ने लॉन्च किया है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में किस स्पेस टेक स्टार्टअप द्वारा पहली बार ड्रोन आधारित हाई रिजोल्यूशन ऑल वेदर इमर्जिंग सिस्टम का अनावरण किया गया है, तो गैलेक्सी आई का अनावरण किया गया है। ये वाली बात ध्यान रखेंगे। सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारतीय मिशन को लॉन्च किया गया है, तो आदित्य L1, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। आदित्य L1 को ध्यान रखेंगे, आदित्य L1। ठीक है, आदित्य L1 को जो है जारी किया गया है। किसकी सुरक्षा के लिए नभमित्र डिवाइस विकसित किया गया है, तो मछुआरों की सुरक्षा के लिए नभमित्र जो है डिवाइस क्या किया गया है, बनाया गया है। इसके अलावा भारतीय जो मतलब पूरी जो संक्षिप्तियाँ का मतलब है, जितने भी जो मिक्स टाइप के जो क्वेश्चन है उसका अब ये चलेंगे। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो फरीदाबाद हरियाणा में इसका आयोजन किया जाएगा। ये वाली बात ध्यान रखना। बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में किसने पद ग्रहण किया, तो नया महासचिव जो है इंद्रमणि पांडे बने हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए किस भारतीय महिला उम्मीदवार को चुना गया है, तो उमा शेखर को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ, जिसको यूनिडॉल्ट कहा जाता है, उसका उम्मीदवार चुना गया है। भारत के कितने अधिकारियों को श्रीलंका के गोल्डन आउल सम्मान से पुरस्कृत किया गया है, तो 3 हैं। विंग कमांडर सुमित महाजन, मेजर रोहित और लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा, इनको जो है पुरस्कृत किया गया है। किसको संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण विकास पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है, तो डैनियल बरेनबोइम, अली अबू अव्वाद। ठीक है, ये 2 व्यक्ति हैं जिनको जो है ये पुरस्कार दिया जाएगा, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। इसके अलावा इटली के सर्वोच्च सम्मान का नाम है द ऑर्डर ऑफ मेरिट। ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखना कि द ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है, तो आंसर है इसका कबीर बेदी को क्या किया गया है, ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। 33वां व्यास सम्मान सुपर मोस्ट। ठीक है, कैसा है ये, सुपर मोस्ट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखेंगे कि 33वां जो व्यास सम्मान है ये किसको मिलेगा, तो ये पुष्पा भारती को जो है मिलेगा। पुष्पा भारती को यह सम्मान उनके किस संस्मरण हेतु दिया जाएगा, तो यादें और यादों के लिए ये दिया जाएगा। सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है, तो कैप्टन गीतिका कौल पहली चिकित्सा अधिकारी हैं। सियाचिन ग्लेशियर के किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी, तो कैप्टन फातिमा वसीम है। भारत के किसी विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत होने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है, तो रेशमा प्रसाद बनी है। कौन बनी है,
रेशमा प्रसाद। रेशमा प्रसाद को किस विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत किया गया? तो पटना विश्वविद्यालय में किया गया। ठीक है, ये ध्यान रखना कि ट्रांसजेंडर से क्वेश्चन है। ठीक है, ट्रांसजेंडर सीनेट सदस्य ट्रांसजेंडर कौन बनी है? तो रेशमा प्रसाद। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ? कुरुक्षेत्र में ही होता है हर बार। ठीक है, इस महोत्सव का सहभागी राज्य कौन सा था? अब की बार सहभागी राज्य था असम। ठीक है, असम था सहभागी राज्य। अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा भारतवंशी को अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम IDFC के निदेशक मंडल में नामित किया गया है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है देवेन पारेख। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो इस शब्द का नाम है रिज। ठीक है, रिज का संक्षिप्त रूप है ये क्रिज्म का। कोप 28 में किस भारतीय संस्थान को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो IIT मंडी हिमाचल प्रदेश में जो है IIT मंडी को जो है क्या किया गया है? ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारतीय वनिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद ICFRE देहरादून की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है इसका कंचन देवी को। ठीक है, ICFRE, इसका ध्यान रखना, ICFRE। ठीक है, भारतीय वनिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, ये इम्पोर्टेंट है। भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली। ठीक है, ध्यान रखोगे कौन है? लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली। ठीक, भारत की पहली महिला एड डी कैप कौन बनी है? तो एड डी कैप की अगर बात करेंगे तो एड डी कैप स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाड़ी बनी है। कौन बनी है? मनीषा पाड़ी। ठीक, IITU विश्व रेडियो संचार सम्मेलन दुबई के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद अल रामसी को जो है क्या किया गया है? मोहम्मद अल रामसी को चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय मूल की किस उपन्यासकार को सिंगापुर के प्रतिष्ठित कला सम्मान कल्चरल मेडेलियन से सम्मानित किया गया? तो आंसर है इसका मीरा चंद। ठीक है, क्या ना आंसर है इसका? मीरा चंद। कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2023 किसने जीता? तो आंसर आ जाएगा इसका अक्षय मुकुल ने इसको जीता है। अक्षय मुकुल को यह पुरस्कार किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया? तो राइट रेबेल सोल्जर लवर, द मेनी लाइफ्स ऑफ अजय अगे। ये वाला इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कह भी सकते हैं, नहीं भी, क्योंकि किताब आ गई ना इसमें। समलैंगिक विवाह पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश जो बना है उसका नाम है नेपाल। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो माइकल डगलस USA के हैं, इनको किया गया है। ये अच्छा क्वेश्चन है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो ऑथेंटिक है। ठीक है, और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ द ईयर अभी आपने पढ़ा था रिज। इस नेटवर्क की लंबाई, भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे नेटवर्क कहाँ तक बनाया जाएगा? तो बेंगलुरु कर्नाटक में बनाया जाएगा, और इसकी लंबाई जो होगी वो 287 किलोमीटर होगी। कितनी होगी? 287 किलोमीटर। कितनी होगी? 287 किलोमीटर। स्वदेश विकसित लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर है नरेंद्र मोदी। स्वदेश विकसित लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? प्रधानमंत्री ने किस लड़ाकू विमान से उड़ान भरी? तो LCA तेजस से उड़ान भरी थी। गोवा राज्य सरकार द्वारा पहला मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो मथवराज S को प्रदान किया गया है, और इसरो के हैं। कहाँ के हैं? इसरो के। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड बॉय थर्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखी है? तो सत्य सरन के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी है। ठीक है, ध्यान रखना, अगर ये चमक नहीं रहा तो मैं लिख दे रहा हूँ, सत्य सरन के द्वारा ये पुस्तक लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत जल प्रभाव सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पर किया गया है ये आयोजन? नई दिल्ली में। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण था? ये 8वां संस्करण था। वर्ष 2023 के लिए इसका विषय क्या था? तो भूमि, जल और नदियों के साथ विकास, इसका थीम थी। पंजाबी साहित्य के ढाहन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो दीप्ति बबूता है, और ये है इम्पोर्टेंट। ठीक है, पंजाबी साहित्य कौन सा पुरस्कार देता है? ढाहन पुरस्कार। दीप्ति बबूता ने पुरस्कार किसके लिए जीता है? तो भूख इयों सह लैन दी। ठीक है, ये इनकी एक रचना थी, इसके लिए जो है इनको ये पुरस्कार मिला है। क्लियर?
इसके बाद है 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन सैन साल्वाडोर अल साल्वाडोर का एक शहर है, सैन साल्वाडोर, वहाँ पर हुआ। मिस यूनिवर्स का खिताब सेनिस पालासियोस ने जीता है। ठीक है, सेनिस पालासियोस अगर पूछे कहाँ की है तो ये निकारागुआ की है, निकारागुआ की हैं ये। ठीक है, प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो श्वेता शारदा ने इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था। साहित्य के लिए JCB पुरस्कार जो है वो किसने जीता है? तो आप बता सकते हैं कि JCB पुरस्कार जो जीता है ये जीता है आपका फायर बर्ड ने। इस पुस्तक के लेखक हैं पेरुमल मुरुगन। ठीक है, ये ध्यान रखना, पेरुमल मुरुगन इस पुस्तक के लेखक हैं। कितने भारतीयों ने 51वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड में वो पुरस्कार जीते हैं? तो आंसर है इसमें 2। ठीक है, एमी अवार्ड 2 है। और किस भारतीय डायरेक्टर ने ये जीता है? तो आंसर है एकता कपूर। और सर्वश्रेष्ठ हास्य श्रृंखला की श्रेणी में किस भारतीय ने पहली बार जो है पुरस्कार जीता? तो आंसर है इसका वीरदास। ठीक है, किसने जीता है? वीरदास ने। किस भारतीय को केनिथ वोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बीना अग्रवाल को केनिथ वोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए कौन सा राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है? तो ये है आपका नई चेतना 2.0, ये अभियान है नई चेतना 2.0 अभियान। ठीक है, नई चेतना 2.0 अभियान है जो ये लॉन्च किया गया है, तो इसको आप ध्यान रखोगे। वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन 2023 का आयोजन नवंबर 2023 में अहमदाबाद गुजरात में हुआ है। ये वाला क्वेश्चन भी ध्यान रख सकते हैं। पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसको दिया गया है? इम्पोर्टेंट, तो ये सलमान रुश्दी को दिया गया है। पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? सलमान रुश्दी। और ये पुरस्कार किसके द्वारा? द वैकलैव हेविल सेंटर के द्वारा ये जो है पुरस्कार दिया गया है। ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए भारत के किस गीत को नामांकित किया गया है? तो एम्डिशन मिलेट्स को नामांकित किया गया है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, अगला है इस गीत को किस श्रेणी में नामांकित किया गया? तो बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में। इस गीत के संगीतवत फाल्गुनी शाह और गौरव शाह हैं। और ये गीत किस राजनेता के भाषण पर आधारित है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर आधारित है। भारतीय मूल की किस व्यक्ति को इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स, ठीक है, यूके के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है? तो प्रोफेसर अनुषा शाह को। ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। भारत का महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत का महासर्वेक्षक हितेश कुमार एस मकवाना को क्या किया गया है? ये महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है। भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया नियुक्त किया गया। केरल के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार केरल ज्योति के लिए किसे चुना गया? तो टी पद्मनाभन को ये चुना गया। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेंद्र मेनन को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में दोबारा से इनको चुन लिया है। इसके बाद है आपका सत्यजीत रे फिल्म टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में सुरेश गोपी बने हैं इसके अध्यक्ष। और रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे प्रदान? दीनानाथ राजपूत को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार की अगर बात करें तो ये नंदिनी दास को मिला है। नौसेना का पहला NIB जो बीकन पुरस्कार है अगर ये पूछा जाए तो कमांडर M अरुण चक्रवर्ती को मिला है। किसको? कमांडर M अरुण चक्रवर्ती को। कोलिस डिक्शनरी के अनुसार बर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो AI को कोलिस ने चुना है। ठीक है, तो तीनों शब्द आ गए कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है डिक्शनरी है। AI का विस्तृत रूप क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और ग्लोबल लीडर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो ग्लोबल लीडर पुरस्कार 2023 से नीता अंबानी को क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। पुरस्कार किसके द्वारा? तो US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा ये दिया जाता है। लिबाबू कुदीचा सिम्हंगल लायंस दैट ड्रक द मूनलाइट नामक आत्मकथा किसकी है? तो S सोमनाथ, ये इम्पोर्टेंट है भैया। ठीक है, कि लिनाबू कुदीचा सिमंगल लायंस दैट ड्रक द मूनलाइट आत्मकथा किसकी है? तो S सोमनाथ की, इसरो के अध्यक्ष हैं, इनकी है। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किसे नेशनल आइकॉन नियुक्त किया गया है? तो राजकुमार राव को नेशनल आइकॉन नियुक्त किया गया है।
अमेरिकी वैज्ञानिक को उनकी खोज के लिए इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान आईईटी के द्वारा 2023 के फैराडे पदक से सम्मानित किया गया है। उनका नाम क्या है? आरोग्य स्वामी जोसेफ पॉलराज। आरोग्य स्वामी जोसेफ पॉलराज इनका नाम है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से किस भारतीय अमेरिकी को सम्मानित किया गया है? तो आंसर आ जाएगा उसका अशोक गॉडगिल को ये सम्मानित किया गया है। किस भारतीय न्यायाधीश को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ को क्या किया गया है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, इनको अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप के लिए सम्मानित किया गया है। अवार्ड किसके द्वारा? ये लॉ हॉवर्ड स्कूल के द्वारा दिया जाता है। कोल्ड ब्लेडेड लव पुस्तक के लेखक कौन है? तो गिरीश दत्त शुक्ला इसके लेखक हैं। अगला है द डे आई बिकेम ए रनर, ये किसके द्वारा लिखी है? तो सोहनी चट्टोपाध्याय के द्वारा ये पुस्तक लिखी हुई है। ठीक है। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड पुस्तक किसके द्वारा लिखी है? तो लीना कुमार के द्वारा लिखी हुई है ये पुस्तक। किस कंपनी को जोखिम प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आईईसी लिमिटेड के द्वारा ये सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के निदेशक मंडल के रूप में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो मिनेश शाह जो हैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं। मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो सिद्धार्थ मृदुल को क्या किया गया है? मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? तो अटारी बॉर्डर पर बाघा सीमा पर जो है ये फहराया गया है। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बर्लिन जर्मनी में इसका जो है आयोजन किया गया है। 32वां सरस्वती सम्मान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 32वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो शिव शंकरी को ये प्रदान किया गया है। ये पुरस्कार उन्हें किसके लिए? सूर्यवंशम संस्मरण है उनका, उसके लिए मिला है। ठीक है। यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार से किसे मरणोपरांत सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो मसाहा अमीनी, जो ईरान की एक महिला थी ना, वो बुर्के को लेकर जो जिसने आंदोलन चलाए थे ईरान में, उसके लिए मसाहा अमीनी किस देश की नागरिक थी? ईरान की थी। व्हाइट हाउस में आयोजित गर्ल्स लीडिंग चेन समारोह में किस भारतीय मूल की किशोरी को ये सम्मानित किया गया? गीतांजलि राव को। वर्ष 2021 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वहीदा रहमान को। 21 वर्षीय भारतीय को हाई कमिश्नर फॉर ए डे प्रतियोगिता जीतने पर एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। तो श्रेया धर्मराजन को ये जो है नियुक्त किया गया है। ये वाली बात ध्यान रखेंगे। देश में पहली बार किस महाविद्यालय की लैब में मीठा बांस तैयार किया गया है? तो तेज नारायण बनेली महाविद्यालय भागलपुर। ठीक है, वहाँ पर जो है मीठा बांस तैयार किया गया। उच्चतम न्यायालय में बहस करने वाली पहली मूक बधिर वकील कौन बनी है? तो ये हैं सारा सनी। उच्चतम न्यायालय में बहस करने वाली पहली मूक बधिर वकील कौन बनी है? सारा सनी। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डिन, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका के हैं प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डिन, ये ध्यान रखेंगे। प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डिन को जो है क्या किया गया है? अमेरिका के हैं, इनको जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो तिरुवनंतपुरम जो है केरल में आयोजित हुआ है। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो है कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हुआ है देहरादून में। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। गोइंग वायरल मेकिंग ऑफ कोवैक्सीन इनसाइड स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई है? बलराम भार्गव के द्वारा। किसके द्वारा? बलराम भार्गव के द्वारा। भारत की पहली कानून प्रवर्तन मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली प्रवर्तन मुख्य सूचना अधिकारियों की परिषद का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो साइबराबाद है, ये हैदराबाद की एक जगह है, यहाँ पर हुआ है। ठीक, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, कलर लेते हैं बढ़िया सा। ये लिया। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये हैदराबाद तेलंगाना में किया गया। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन। विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो प्राग, चेक गणराज्य। ठीक है, कहाँ पर किया गया? विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन।
टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया? तो CS लक्ष्मी अम्बाई को। वर्ष 2023 हेतु साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? जॉन फोर्से, नॉर्वे के हैं, जिसका नाम है जॉन फोर्से। गणित का प्रतिष्ठित रामानुजन पुरस्कार 2023 किसको दिया जाएगा? तो ये है रुई किसियांग झांग। ठीक है, नाम क्या है? रुई किसियांग झांग को ये पुरस्कार दिया जाएगा। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से किसे देने की घोषणा की है? तो कैटालिन कारिको हंगरी के हैं और डू विशमैन अमेरिका के हैं। ठीक है, कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो आंसर है इनका सुधा मूर्ति। 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए किस स्वच्छता पहल को, ये वाला क्वेश्चन देखो यूपी पुलिस में आया था, 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में। उसमें ये था कि राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक, किस स्वच्छता पहल को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? तो झाड़ू दान पहल। ठीक है, झाड़ू दान पहल को क्या किया गया है? इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो पणजी, गोवा में भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव आयोजित किया गया। बोरलॉग फील्ड पुरस्कार किस भारतीय को प्रदान किया गया है? डॉक्टर स्वाति नायक को जो है पुरस्कार प्रदान किया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री को सार्वजनिक सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो ये है आपका किस राज्य के मुख्यमंत्री को? तो असम राज्य के मुख्यमंत्री को जो है सिंगापुर के शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। इस फेलोशिप का नाम है ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप। पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन बने हैं? तो काजी फैम ईशा नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। विश्व गुलाब दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास को बुकर पुरस्कार के लिए 6 उपन्यासों की अंतिम सूची में शामिल किया गया है? तो नाम है उनका चेतना मारू। ठीक है, एक बार और देखते हैं, चेतना मारू। ठीक है, क्या नाम है? चेतना मारू। चेतना मारू के उपन्यास का नाम क्या है? वेस्टर्न लेन। और अगर आपसे पूछा जाए 2023 के कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किया गया? तो आंसर आ जाएगा इसका 84। ठीक है, चित्तरंजन ज्योतिषी हिंदुस्तानी गायक हैं। सुशील कुमार सिंह नाटक लेखन है। पूर्णिमा पांडे कथक। वर्ष 2023 में इंटरनेशनल टोरंटो फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो 48वां संस्करण ये आयोजित किया गया है। इस महोत्सव में किस भारतीय फिल्म ने प्लेटफॉर्म अवार्ड जीता? तो डियर जस्सी ने ये जो है प्लेटफॉर्म अवार्ड जीता है। भारतीय फैशन डिजाइनर राहुल मिश्रा को किस देश के शेवेलियर डे अलाड्रे ड्रेस आर्ट्स एंड ड्रेस लेड्रेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर इसका फ्रांस। 14वीं वर्ल्ड साइप्रस कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो नवी मुंबई में। ठीक है, भारत के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफ़र स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बंगलुरु कर्नाटक में किया गया है। भारत का पहला है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक है गाड़ी चेरला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये आपका मंडली बुद्ध प्रसाद को जो है क्या किया गया है? ये प्रदान किया गया है। ठीक, इसके बाद है डॉक्टर एम गोखले पुरस्कार संजय कुमार मिश्रा को मिला है। और टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क अमेरिका पर गीत जारी करने वाली भारतीय फिल्म कौन सी बनी है? तो द वैक्सीन वॉर। टाइम स्क्वायर जो एक वो है टावर है, तो उस पर गीत जारी करने वाली पहली फिल्म बनी है द वैक्सीन वॉर। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है? अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि द वैक्सीन वॉर फिल्म के निर्देशक कौन है? तो विवेक अग्निहोत्री हैं। किस भारतीय फिल्म को ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो शांता थोटम जो मूवी है, इसको जो है ये अवार्ड मिला है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ आयोजित किया गया? तो मुंबई महाराष्ट्र में ग्लोबल फिनटेक आयोजित किया गया। लीडिंग फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार, तो अगर ये पूछा जाए तो ये कहाँ है? अदीब अहमद को मिला है। ये पुरस्कार किसको? अदीब अहमद को मिला है। और नेस्कॉम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश नाम्बियार को नेस्कॉम का अध्यक्ष जो है बनाया गया है। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड
2023 A+ श्रेणी में किस भारतीय को श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ है? तो शक्तिकांत दास जो गवर्नर हैं, इनको ये जो है फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड के लिए A+ श्रेणी में जो है शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो समझ में आ गया होगा कौन है, शक्तिकांत दास हैं। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ठीक है, कहाँ पर? नई दिल्ली में। सम्मेलन का विषय क्या था? इस सम्मेलन का विषय था कि ट्रांसशनल ग्रिड इंटरकनेक्शन फॉर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। अगला एक क्वेश्चन और किससे संबंधित है, ये रहा। ये है प्रतिष्ठित डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे? नवनीत अग्रवाल को मिला है। फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTI सोसाइटी का नया अध्यक्ष आर माधवन को बनाया गया है। फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII सोसाइटी का अध्यक्ष आर माधवन को है। तुर्की के सर्वाधिक ऊंचे पर्वत माउंट अरारत पर फतह करने वाली भारत की कौन सी महिला, नाम क्या है इसका? तो इसका नाम है लक्ष्मी झा। टेनिस प्रीमियर लीग 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? पुणे महाराष्ट्र में। और बेंगलुरु SG मैवरिक्स ने ये अपने नाम जो है पुरस्कार किया है। BWF बैडमिंटन पुरस्कार 2023 हांगझोउ में हुए हैं, चीन में। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने? सियो सेयोंग जे दक्षिण कोरिया के हैं। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार आन से योंग दक्षिण कोरिया की है। ठीक है, ये रहे। नाम बहुत टिपिकल हैं इनके, याद कैसे होंगे पता नहीं, पर अगर 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। आन से योंग, सियो जेंग जे। ठीक है, इसके बाद है 35वें फुकेत किंग्स कप रेगाटा 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो फुकेट थाईलैंड में किया गया है। ठीक, अगला है कि किस भारतीय महिला नाविक ने इसके लगातार दूसरे संस्करण में पदक जीता है? तो आनंदी चंदावरकर ने ये पुरस्कार जीता है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। ये खेलो इंडिया पैरा का जो है वो पहला संस्करण था। इस संस्करण का आधिकारिक शुभंकर है उज्ज्वला, एक गोरैया है। ठीक है, किस राज्य ने पदक तालिका में? हरियाणा ने पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया है। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। 13वां हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ है इसका आयोजन। कौन सी टीम विजेता बनी है? जर्मनी 7वीं बार बनी है। और 10वां हॉकी महिला जूनियर विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया सैंटियागो, चिली। किस टीम ने इस विश्व कप खिताब को अपने नाम किया है? तो नीदरलैंड ने 5वीं बार जो है इस विश्व कप को अपने नाम किया है। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का संबंध किससे है? तो भारतीय घरेलू क्रिकेट ट्रॉफी होती है और ये हरियाणा ने अब की बार पहली बार अपने नाम जो है ये की है, विजय हजारे ट्रॉफी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का अगर संबंध किससे है? तो ये आप समझा देना क्रिकेट से है। और कौन सी टीम विजेता बनी है? पंजाब। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 में। ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप पुरस्कार 2023 किन खिलाड़ियों को दिया गया है? तो ये नोवाक जोकोविच सर्बिया और एरिना साबालेंका बेलारूस। ITF वर्ल्ड चैंपियन पुरस्कार है, तो ये आ सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। तो 4 बार पहले ये पुरस्कार पेपरों में आया है, तो ये ध्यान रखोगे। ठीक है, स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया है? और ये पहला भारतीय है, तो ये है जय शाह की इंग्लिश तुमने देखी होगी, भाई साहब क्या इंग्लिश बोलता है। फराटेदार टू द प्रिंसी फिर पल ऐसे करके। IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो पंकज आडवाणी ने। तो पता ही है, बताओ पंकज आडवाणी कौन से खेल से जुड़े हुए हैं, जल्दी से बताना। एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट विश्व कप के 13वें संस्करण का आयोजन भारत के कितने शहरों में किया गया? तो भारत का जो वनडे जो क्रिकेट विश्व कप था 10 शहरों में इसका आयोजन किया गया है।
क्रिकेट विश्व कप 2023 के आधिकारिक शुभंकरों का नाम क्या था? ब्लेज और टोंक। और विजेता बना है ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार, और जो है हारा तो भारत ही था, सबको पता ही है। विराट कोहली सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं, 765 रन बनाए हैं। और टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है वो बने हैं विराट कोहली। 14वें एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप 2027 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग करने वाली विश्व की पहली महिला कौन बनी है? तो इसका नाम है शीतल महाजन। ओलंपिक कप 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ओलंपिक कप 2023 ताइक्वांडो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि 2023 CFDA फैशन आइकॉन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली एथलीट कौन बनी है? तो सेरेना विलियम्स हैं। ठीक है, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया गया है? 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया गया? गोवा। ठीक है, 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? तो 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर है मोगा, एक भारतीय वायुसेना है। ठीक है, और किस टीम ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है राष्ट्रीय खेलों में? महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश को 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 की राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी किस टीम को प्रदान की गई? महाराष्ट्र को। भाई सबसे ज़्यादा जो जीता उसी को तो मिलेगी ट्रॉफी। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे घोषित किया गया? तो श्रीहरि नटराज तैराकी में कर्नाटक के हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट ये संयुक्त प्रसेन काले महाराष्ट्र की हैं, और प्रणति नायक उड़ीसा की हैं, दोनों जिम्नास्टिक हैं। 7वीं महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये रांची झारखंड में किया गया है, और इसकी जीतने वाली टीम बनी है भारत। ये दूसरा खिताब है। ठीक है, सुल्तान ऑफ जोहर कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जोहर मलेशिया में किया गया है। कौन सी टीम विजेता बनी है? जर्मनी। कांस्य पदक के मुकाबले में किस टीम ने पाकिस्तान को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया? तो वो है भारत। बिली जीन किंग कप फाइनल महिला टेनिस टीम प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? सेविल, स्पेन में। कौन सी टीम चैंपियन बनी? कनाडा की। WTA फाइनल्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया मैक्सिको में। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 141वीं बैठक का आयोजन कब किया गया? तो आंसर आ जाएगा इसका आयोजन 15-17 अक्टूबर 2023 को किया गया मुंबई में। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है सैफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप फुटबॉल का आयोजन कहाँ किया गया? तो काठमांडू, नेपाल में। कौन सी टीम विजेता बनी? भारत। 19वें एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये होंगझाऊ, चीन में किया गया है। इसके शुभंकरों के नाम क्या हैं? तो चेन, कांगकांग, लियानियान, और 3 स्पोर्टी रोबोट हैं। ठीक है, इनका ध्यान रखना। 19वें एशियाई खेलों की अंतिम पदक तालिका में प्रथम 3 स्थानों पर कौन से देश हैं? तो 19वें खेलों की अंतिम पदक तालिका में पहले पर चीन, दूसरे पर जापान, तीसरे पर कोरिया है। ठीक है, और वो भी दक्षिण कोरिया। भारत ने पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त किया है। 19वें एशियाई खेलों की सर्वाधिक मूल्यवान महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो झांग है यूफई, चीन, तैराकी की। झांग यूफई चीन की हैं, तैराकी में है। ठीक है, 19वें एशियाई खेलों का सर्वाधिक मूल्यवान किंग हेयान, चीन का है, तैराकी में है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो बेलग्रेड, सर्बिया में है। और फ्री स्टाइल स्पर्धा में कौन सा देश संयुक्त स्थान पर रहा? तो वो है अमेरिका। ठीक है, पुरुषों की ग्रीको रोमन स्पर्धा में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो अजरबैजान है। MCC मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? तो चेन्नई, तमिलनाडु। किस टीम ने अपने खिताब नाम किया है? तो रेलवे स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड। उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो ये किया गया है वाराणसी में। क्रिकेट एशिया कप 2023 की मेजबानी किन देशों ने की? तो पाकिस्तान, श्रीलंका। इस संस्करण का आयोजन क्रिकेट के किस प्रारूप में किया गया? तो 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय। कौन सी टीम चैंपियन बनी? भारत 8वीं बार बनी है। भारत का पहला शून्य पॉलीथीन में न्यूनतम अपशिष्ट फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा रहा? क्लाइमेट कप। ठीक है, पहले क्लाइमेट कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो लेह लद्दाख में किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना थोड़ा सा। भारत में
तीरंदाजी विश्व कप फाइनल्स की मेज़बानी किस शहर के द्वारा की गई? तो हर्मोलिशो, मैक्सिको का एक शहर है हर्मोशिलो के द्वारा की गई है। भारत ने इसमें 6 पदक जीते हैं कुल। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस भारतीय तीरंदाज ने पदक जीता? तो प्रथमेश समाधान जावकर, कंपाउंड पुरुष में इन्होंने पुरस्कार जीता है। बास्केटबॉल विश्व कप 2023 की मेज़बानी किसने की है? तो फिलीपींस ने, जापान और इंडोनेशिया ने ये जो है इसकी मेज़बानी की है और जर्मनी इसकी मेज़बान टीम बनी है। ठीक है। यूएस ओपन टेनिस 2023 की महिला एकल स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खिताब जीता है? तो ये जीता है कोको गॉफ, अमेरिका। 132वें डूरंड कप 2023 का आयोजन किन शहरों में किया गया? तो कोलकाता, गुवाहाटी और कोकराझार में इसका आयोजन किया गया। कौन कौन सी टीम विजेता बनी है? तो मोहन बागान सुपर जायंट इसकी टीम की विजेता बनी है। किंग्स कप का संबंध किस खेल से है? तो किंग्स कप का संबंध है फुटबॉल से। किंग्स कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? थाईलैंड में। कौन सी टीम विजेता बनी है? तो इराक टीम इसकी विजेता बनी है। और पुरुष एकल स्पर्धा का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो किरण जॉर्ज ने जीता है। टाटा स्टील शतरंज भारत रैपिड ब्लिट्ज 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो ये कोलकाता में, ये वाला ध्यान रखना। एक क्वेश्चन और है कि महिला हॉकी 5S का खिताब किस टीम ने जीता है? भारत ने। पुरुष हॉकी 5S का खिताब किसने जीता है? भारत ने। और पहले हॉकी 5S एशिया कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो सलाहले ओमान में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? सलाहले ओमान में। ठीक है। तो ये पहली क्लास थी जिसमें वन लाइनर मैंने लगभग कर दिए हैं पूरे। तो अगली क्लास जो है डिटेल में आएगी। चलो आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।